अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज है 7 नवंबर को होती है मेरे चैनल की एनिवर्सरी। तो हो गए हैं 8 साल कंप्लीट। आप लोगों को मुबारक हो बहुत बहुत, और मुझे भी मुबारक हो बहुत बहुत। और मैंने सोचा आज के दिन में एक अच्छा सा व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और क्योंकि आज मेरा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव गुजरने वाला है, मतलब सारा ही दिन मैं बिज़ी रहूँगी। अभी तकरीबन सुबह के 9:30 बज रहे हैं, मैं घर से निकल रही हूँ अपनी बहन के साथ। मुझे कुछ काम है तो हमने सोचा हम थोड़ा जल्दी निकलते हैं, पहले अच्छा सा नाश्ता करते हैं और उसके बाद आज का जो दिन है इसका जो सेलिब्रेशन है वो नाश्ते से स्टार्ट करेंगे। और क्या कहते हैं, आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी अपना फर्स्ट व्लॉग। उम्मीद करूँगी आप लोगों को अच्छा लगे, और कैसा लगेगा मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताइएगा। तो चलें चलते हैं नाश्ता करने के लिए, बहुत भूख लग रही है मुझे। और बस जल्दी से नाश्ता करते हैं, फिर हम अपने आगे दूसरे कामों के लिए चलेंगे। तो हम घर से निकल गए थे नाश्ता करने के लिए और हम जा रहे थे ओ डोनट, क्योंकि ओ डोनट का नाश्ता हमें बहुत अच्छा लगता है और वहाँ का एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है। और हम लोग जा रहे थे नाज़माबाद वाली ब्रांच पे, जो कि 5 स्टार पे मौजूद है। और सुबह सुबह का टाइम है, खाली खाली सी सड़कें थी, तो बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी से हम पहुंच गए थे। और सुबह सुबह की जो धूप होती है ना, जो कि 9 साढ़े 9 बजे की होती है, बस जब तक ही अच्छी लगती है, उसके बाद तो धूप में बहुत तेज़ी सी आ जाती है, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो जाती है। आजकल का मौसम थोड़ा मिक्स टाइप का हो रहा है। अच्छा खैर, हम लोग यहाँ पर आ गए थे और ये ब्रांच जो है छोटी है, लेकिन ये कि यहाँ की सेटिंग अच्छी है, हम लोगों को अच्छा लगता है। और मोस्टली हम लोग इधर ही आते हैं नाश्ता करने के लिए, जब भी हमें कुछ डिफरेंट और कुछ अच्छा सा नाश्ता करना होता है। तो हम आ गए थे। आने के बाद हम लोगों ने मेन्यू कार्ड देखा और इधर से हमने ऑर्डर किया। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था टाकोस हमने मंगाए थे, इसके अलावा हमने फ्रेंच टोस्ट मंगाए थे। क्योंकि हम 2 ही थे तो बहुत ज़्यादा कुछ हमने ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि फिर वो फिनिश नहीं किया जाता। इन लोगों की क्वांटिटी बहुत अच्छी, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, क्योंकि मुझे पसंद है इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और बस हम लोगों ने जल्दी से इधर ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। और आदत होती है ना सुबह उठ के आपको पहला जो मील है वो जल्दी मिल जाता है, क्योंकि आप जब घर में नाश्ता बना रहे होते हैं अपने लिए, तो आप जल्दी जल्दी से बना लेते हैं और नाश्ता कर लेते हैं। और जब कहीं जाना होता है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, ताकि अच्छा सा नाश्ता आपको मिल जाए। तो खैर हम लोग वेट कर रहे थे अपने ऑर्डर का, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तकरीबन 20 मिनट्स लगे थे। और 20 मिनट्स में उन्होंने सर्व कर दिया था, गरम गरम से सर्व किया था, जो कि बहुत ही मज़ेदार था। तो खैर नाश्ता हमारा आ गया था, इसकी कुछ हमने पहले फ़ोटो सेशन किया, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये है हमारा क्या कहते हैं, मीठा। और अच्छा मैंने क्या किया था, इसी पे लिखवा लिया था फ्रेंच टोस्ट के ऊपर 8 एनिवर्सरी, क्योंकि मेरा सारा दिन कुछ इस तरह का गुजरना था बाहर, कि मुझे पता था मैं कोई केक वगैरह कट नहीं करूँगी या और कहीं मुझे रुकने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसी पे मैंने ना 8 एनिवर्सरी लिखवा दिया था, क्योंकि बहन के साथ आई थी, तो मुझे ये था कि चलो हम स्टार्ट ज़रा अच्छी सी कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है ना, सारा दिन कैसे गुजरेगा हमारा। नाश्ते के साथ हमने कॉफ़ी मंगवा ली थी, और कॉफ़ी की थी कॉम्बो डील इधर चल रही थी, तो उसके साथ कुकी और ब्राउनी भी थी। खैर कुकी और ब्राउनी तो हमने खाया नहीं था, वो हम लोगों ने रख लिया था, लेकिन ये भी बहुत मज़ेदार था और ये हमने बाद में ट्राई किया था। खैर कॉफ़ी आ गई थी हमारी, और साथ साथ हमारा नाश्ता भी चल रहा था। तो बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता था, हम दोनों ने बहुत इन्जॉय किया। और ये क्वालिटी टाइम होता है, सिस्टर के साथ या अपनी मदर के साथ ज़रूर बाहर जाया करें, और अच्छा लगता है कभी कभी बाहर जाके भी नाश्ता करना चाहिए। आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए थे और हमें जाना था आगे। मुझे जाना था तारिक रोड बेसिकली, और तारिक रोड इसलिए जाना था क्योंकि मुझे पार्लर जाना था, काशीज़ ब्यूटी पार्लर, क्योंकि मुझे करवाने थे हाइलाइट्स, और हाइलाइट्स में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए हम लोग सुबह में ही निकले थे क्योंकि काशीज़ जो है कुछ 11 बजे खुल जाता है, तो उनकी ये टाइमिंग थी। तो हमें ये था कि हम 11 बजे तक नाश्ते से फ़ारिग हो जाएंगे और अब टाइम पे पहुंच जाएंगे, ताकि ये कि ना हम दिन में वापस आएँ। और भी हमारे काम थे तारिक रोड की तरफ, तो इसलिए मैंने चूज़ किया था काशीज़। मैं जब भी हाईलाइट्स करवाती हूँ काशीज़ ही जाती हूँ, क्योंकि वहाँ का कलर अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है बेसिकली, तो मुझे सूट करता है, इसलिए मैं वहीं पर जाती हूँ। तो खैर रास्ते में जा रहे थे और 11 बजे तक ना धूप बहुत तेज़ हो गई थी और गर्मी का एहसास हो रहा था। आजकल कुछ इसी टाइप का मौसम हो रहा है कराची का, कि सुबह में आपको हल्की हल्की सी ठंड महसूस होती है और दोपहर तक गर्मी स्टार्ट हो जाती है, और यही हाल होता है रात में। जैसे कि रात होने लगती है तो हल्की हल्की सी आपको थोड़ी बहुत ठंड महसूस होती है, और बस गर्मी सर्दी कुछ ऐसी मिक्स टाइप का चल रहा है। खैर हम काशीज़ आ गए थे और यहाँ पर आने के बाद हमने पेमेंट वगैरह करी, नीचे काउंटर पे स्लिप वगैरह बनवाई, और उसके बाद हम ऊपर गए, क्योंकि जब आपको अपनी हाइलाइट्स करवानी होती है 4 से 5 घंटे आपके लगते ही लगते हैं, तो काफ़ी टाइम जाता है। तो उसके लिए आपको सारा दिन आपको ना मतलब फ्री होना चाहिए आपके पास, कि आपको पता हो कि इतने घंटे लगेंगे। बस यहाँ पर मेरे स्ट्रिप्स लग रही हैं और मेरे कट डाउन का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया था। और जब ये स्ट्रिप्स वगैरह लग जाती हैं आपके सर पे, थोड़ा थका देने वाला प्रोसेस होता है, क्योंकि इसको लगती हैं तो तकरीबन 30 मिनट टू 45 मिनट लगते हैं, और मेरे बालों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि कलर वो कट होने में ज़्यादा थोड़ा टाइम लगता है मेरे बालों में। तो खैर सर में थोड़ा सा दर्द हो जाता है, गर्दन में भी दर्द हो जाता है, लेकिन एंड के जो रिज़ल्ट होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। और बस यहाँ पर ये लोग अपना काम कर रहे थे और आपको बस थोड़ी देर इसी तरह से बैठना होता है, क्योंकि बस बैठने का ही सारा काम होता है। उसके बाद इन्होंने एक मशीन पे मुझे बिठा दिया था जो कि हीटिंग मशीन थी, पता नहीं क्या कहते हैं इसको। खैर वो हीट लगती है तो उससे ये होता है जो उसका कट डाउन का प्रोसेस है ना वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। जब कट डाउन का आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है तो फिर स्टार्ट होता है वॉशिंग का प्रोसेस। तो आपके बालों में से जो कट डाउन है वो सारा निकाल देते हैं, और उसके बाद इस प्रोसेस में भी आपको तकरीबन 1-1.25 घंटा लग जाता है, क्योंकि यहीं पे आपकी ग्लॉसिंग वगैरह हो रही होती है, प्रोटीन वगैरह लगाते हैं वो आपके बालों में, ताकि आपके बाल ना थोड़े ना बेहतर हो जाएं। सही है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता आपके बालों का रिज़ल्ट क्या आएगा, एंड रिज़ल्ट एक्चुअली क्या आएगा। क्योंकि जो आप एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर लेते हैं ना कि आपको कैसा कलर चाहिए, वो बता देती हैं आपके बालों का टेक्सचर ऐसा है, ऐसा आ सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। और मेरी आदत है मैं जब भी हाइलाइट्स वगैरह करवाती हूँ ना तो मैं एक्सपर्ट्स के ऊपर ही ना छोड़ देती हूँ कि आप बताएं मुझ पे क्या सूट करेगा। मैं कभी भी अपनी मर्ज़ी नहीं थोपती हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि मुझे ये होता है कि वो लोग ज़ाहिर सी बातें डेली के कस्टमर डील कर रहे होते हैं और उनको ज़्यादा नॉलेज होती है। अच्छा खैर मेरा ये प्रोसेस सारा कंप्लीट हो गया था वॉशिंग वगैरह का। उसके बाद एंड रिज़ल्ट कुछ ये था। कैसी लग रही मेरी हाइलाइट्स आप लोग बताइएगा। यहाँ पर ये लोग मेरे बालों को ड्राई कर रहे थे और स्ट्रेट कर रहे थे। अच्छा मैंने हेयर कटिंग वगैरह नहीं करवाई थी, क्योंकि मैंने कुछ 1.5 महीने पहले ही अपनी हेयर कटिंग करवाई थी, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो इधर बस मैंने हाइलाइट्स करवाई थी, और ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ और थोड़ा सही से दिखाती हूँ कि कैसा रिज़ल्ट आया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। ये कैरमल कलर है, क्योंकि मेरी जो स्किन टोन है उसके हिसाब से जो एक्सपर्ट ने मुझे गाइड किया था उन्होंने कहा था आपके ऊपर ये कलर बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है और यही कर दें। तो उन्होंने कहा था हम देखेंगे पॉसिबिलिटी के कितना अच्छा ये आपके बालों पे चढ़ता है ना, क्योंकि ये ना आपकी बालों की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा कलर चढ़ा है माशाल्लाह से, और मैं अच्छा ज़्यादा सेटिस्फाई हुई। पिछली बार से भी ज़्यादा अच्छा कलर चढ़ा है, क्योंकि 2 साल पहले मैंने करवाए थे हाइलाइट्स यहीं से ना। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है इसका रिज़ल्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस इस सबसे फारिग होके हम लोग निकले काशीज़ से, और यहीं पे हमें तकरीबन 4 बज गए थे, और हम कुछ 11 बजे से आए हुए थे। और मेरे ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो 1 बजे के करीब स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपकी स्लिप वगैरह बनती है, टेस्टिंग होती है, इन सब में टाइम लगता है काफ़ी ना। और यहाँ पर नीचे इनके आपको पता ही है, अगर आप लोग काशीज़ ब्यूटी पार्लर गए हैं तो नीचे ही सारा कॉस्मेटिक मिल रहा होता है, ज्वेलरी और इनके ड्रेसेस वगैरह मिल रहे होते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं और काफ़ी हैवी भी होते हैं ड्रेसेस ना। तो खैर यहाँ पर हमने थोड़ा सा लुक लिया। उन्होंने कहा कि इधर रिकॉर्डिंग करना मना है, तो फिर हमने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर हम निकले आगे अपने दूसरे कामों के लिए, क्योंकि मुझे तारिक रोड से कुछ ड्रेसेस वगैरह लेने थे। तो मैं और मेरी बहन आ गए थे इधर तारिक रोड, और आकर हम लोगों ने जल्दी से अपने जो भी ड्रेसेस वगैरह लेने थे वो लेने स्टार्ट करे। और एक शॉप पे हमें जाना था, इत्तेफाकन वो शॉप जो थी वो बंद थी, क्योंकि फ्राइडे का दिन था।
तो इस वजह से वो शॉप बंद थी और उस शॉप की वजह से हमें और वहाँ पे वेट करना पड़ा। नहीं तो हम लोगों ने सुबह में ये प्लान किया था हम जल्दी से दिन में अपने सारे कामों से फारिग होकर आ जाएंगे घर पे ना। खैर मार्केट आ गए थे और जब हम ऊपर गए तो वो शॉप हमें बंद मिली और उन्होंने कहा कि 1 घंटा लगेगा आने में, खुलने में 1 घंटा लगेगा। तो फिर हमने थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग करी और थोड़ा बहुत जो हमें सामान लेना था वो लिया। और फिर उसके बाद हम दोनों बहनों ने डिसाइड किया, क्योंकि हम उधर ना बैठे बैठे इतना थक गए थे और मतलब काफ़ी थका देने वाला प्रोसेस होता है। हेयर कलर वगैरह आप लोग करवा रहे हैं, हाइलाइट्स वगैरह करवा रहे हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग चलते हैं डॉलमन मॉल और वहाँ जाके फ़ूड कोर्ट पे बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मार्केट में घूमते घूमते हमें 5 बज गए थे और हमने वो सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ था तकरीबन 10 बजेगा, 10 साढ़े 10 बजेगा ना। तो फिर हमने कहा चलो हम लोग बैठते हैं, जाके कुछ ले लेते हैं, खा पी लेते हैं, ताकि फिर थोड़ी बॉडी में एनर्जी आए, बाकी के काम करें, क्योंकि हमें 1 घंटा स्पेंड करना ही था वहाँ पे ना। तो बस यहाँ पर मैं बाहर थोड़े बहुत ड्रेसेस वगैरह देख रही थी कि कैसे लग रहे हैं और किस टाइप की क्वालिटी है। तो बस मैं यहाँ पे दिख रही थी। आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग जाते हैं तारिक रोड शॉपिंग करने कि नहीं जाते। हम लोग इधर आए हुए थे तकरीबन 5 बजे के टाइम आए थे और डॉलमन मॉल की साइड थे। खैर हम लोग डॉलमन मॉल आए और यहाँ पर हम ढूंढ रहे थे माँ सफदर की शॉप, जो कि हमें नहीं मिली और हमने पूछा भी नहीं किसी से। हम लोग ऐसे ही हर फ्लोर पे घूम के देख रहे थे और इत्तेफाकन उनकी शॉप मुझे कहीं पे भी दिखी नहीं। अगर आप लोग जाते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन से फ्लोर पे है, क्योंकि हम हर फ्लोर पे घूम के देख रहे थे और बस उनकी फ्रेगरेंस वगैरह क्योंकि तारीफ़ बहुत सुनी है तो सोचा चलो जाके चेक करते, क्या पता हमें कुछ अच्छा लग जाए तो हम लोग उधर से कुछ बाई कर लेंगे। तो खैर क्योंकि लेना की इंटेंशन नहीं थी, वैसे ही घूम रहे थे हम लोग खाली ना, तो इसलिए हम लोगों ने इधर पूछा भी नहीं था किसी से। बस हर फ्लोर पर थोड़ा थोड़ा घूमे हम लोग, फिर ऊपर आ गए थे फूड कोर्ट में और हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग क्या खाएँ। तो डिसाइड ये हुआ हम लोग लेते हैं लोडेड फ्राइज़ ना। और यहाँ पर आके अच्छा मैं ना पहली बार आई हूँ यहाँ के फ़ूड कोर्ट में, इससे पहले मैं कभी नहीं आई, इत्तेफाक नहीं हुआ फ़ूड कोर्ट आने का। मतलब डॉलमन मॉल आई हूँ लेकिन फ़ूड कोर्ट आने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तो हमने यहाँ पे से फ़्राइज़ लेनी थी और पहले तो उन्होंने हमें ठंडी फ़्राइज़ सर्व करी थी, फिर हमने उनको कंप्लेन करी तो उन्होंने हमें उसको रीहीट करके दे दिया था और एक्सक्यूज़ दिया था उन्होंने कि जी सॉस हमारा ठंडा होता है इसलिए आपको लग रहा होगा, लेकिन उनकी फ़्राइज़ पूरी ठंडी थी। खैर मज़े की फ़्राइज़ थी और अच्छा होता है यहाँ की चीज़ें, हम लोग अक्सर लेके खाते रहते हैं। तो बस यहाँ पर बैठ के हमने 1 घंटा अपना थोड़ा सा स्पेंड किया, आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से खाया ताकि ना वो 1 घंटा गुजर जाए हमारा। जब खाली वक्त हो ना और आपको इंतज़ार करना पड़े तो सबसे बुरा लगता है, क्योंकि आप जब काम में बिज़ी हो तो टाइम का पता नहीं चलता, टाइम यूँ गुजर जाता है। लेकिन जब आपको इंतज़ार करना पड़ जाए ना तो बस बहुत बुरा होता ही है, मुझे तो बहुत बुरा लगता है इंतज़ार करना। खैर उसके बाद फिर हम नीचे आए, नीचे आने के बाद हमें एक क्या कहते हैं आइसक्रीम ट्राई करनी थी और हमने यहाँ पर आके ये वाली आइसक्रीम ट्राई करी, क्योंकि हमने कभी भी ट्राई नहीं करी थी। तो हम दोनों बहनों ने ट्राई करी, थोड़ी एवरेज थी, बहुत मज़े की नहीं थी और एवरेज टेस्ट था इसका। मतलब बच्चों के लिए अच्छी है, हम लोगों के लिए अच्छी नहीं है। बच्चे ज़रा खा के खुश हो जाएंगे क्योंकि ये ना मिनी मिनी से बॉल्स होते हैं और बस अच्छी थी, सही थी, मुझे सो लगी। आप लोगों को कैसी लगती है ये वाली आइसक्रीम? अगर आप लोगों ने ट्राई करी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस आइसक्रीम वगैरह खाई हमने, उसके बाद जो हमने ड्रेस लेना था वो शॉप खुल गई थी और वहाँ से जाके हमने ड्रेस उठाया और हम निकले घर की तरफ। घर आते आते हमें तकरीबन 6:30 बज गए थे, 6 साढ़े 6 बज गए थे। और हम लोगों की कोशिश होती है हम कभी भी बाहर निकलें और सारा दिन का हमारा है कि हमें बाहर ही रहना है तो हम ना जल्दी घर वापस आ जाए, ज़रा ना रोशनी में ज़रा सही रहता है। और कराची का ट्रैफिक तो आपको पता ही है कितना मतलब वो है ना डिस्टर्बिंग है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहीं पे कर देती हूँ मैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।